नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नेवर गिव अप एकेडमी। माई सेल्फ काव्यस कारेलिया। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो हम हिंदू साम्राज्य दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं, उसको मनाते हैं। तो जानेंगे कि ये हिंदू साम्राज्य दिन जो हम मनाते हैं उसको मनाने के पीछे क्या रीजन है, कौन से तथ्य उसके पीछे है, इन सभी के बारे में हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्येश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगा, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हिंदू साम्राज्य दिन है वो जेठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, जो 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था, तब से उसी दिन को हम हिंदू साम्राज्य दिन के लिए मनाते। किंतु आप सभी के मन में वो जानने की जिज्ञासा होगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आप लोग बोलेंगे कि क्या कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई अन्य राजा नहीं थे कि आपने शिवाजी महाराज को ही चुना? दूसरे राजा ने भी हिंदुओं के लिए वर्क किया है, उसने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी है और बाद में जीत भी अर्जित किया है, तो शिवाजी महाराज ही क्यों? ऐसे प्रश्न आपके मन में उद्भवते होंगे और स्वाभाविक है। और दूसरे कई लोग ऐसा भी बोलेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे कि संघ तो किसी व्यक्ति विशेष को मानता नहीं, तो भगवा ध्वज को प्राधान्य देते हैं, तो संघ ने इस व्यक्ति को, शिवाजी महाराज को, पूरे उसके दिन को क्यों मनाना स्टार्ट किया? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय शिवाजी महाराज को ही क्यों चुना गया। तो उसके पीछे हम देखें तो उन समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी वो क्या थी कि तब हमारे देश पर जो विदेशी आक्रमणकारी लोगों थे उसने निरंतर आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद कासिम, मुगल लोग सभी का समावेश होता है। तब वो लोग हमारा हिंदू का शोषण करते थे, उसको धुतकारते थे। तब जो हमारे मन में एक डर सा आ गया था कि अब हमें इस विदेशी प्रजा की गुलामी करनी है, हम उसके आगे नौकर की तरह पेश आएंगे, हम दूसरा कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जो हमारा आंतरिक आत्मविश्वास था वो आंतरिक आत्मविश्वास चला गया था। और जब आत्मविश्वास अपने आप में से निकल जाता है तो क्या होता है? तो उसका परिणाम ये होता है कि हम किसी के गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका सामना नहीं कर सकते और उसके सामने नतमस्तक होकर वो अन्याय को दिन प्रतिदिन सहन करने लगते हैं। और वो अत्याचारी लोग हमारे पे लगातार अत्याचार, अटैक करते रहते हैं, हमारी संस्कृति का लुटन करते हैं, हमारी संस्कृति का जो पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। इन सारी बात उन वर्तमान जो तत्कालीन परिस्थिति थी उसमें सामने आई। तब शिवाजी ने क्या किया? 15 साल की छोटी सी उम्र में उसने मनोमन ठान लिया कि मैं किसी भी विदेशी आक्रमणकार की गुलामी नहीं करूंगा। मैं मेरे हिंदू राष्ट्र को, मेरे हिंदू लोगों को एकजुट कर कर, एकत्रित कर कर उसके सामने लड़ाऊंगा और मैं एक अखंड हिंदू स्वराज्य की स्थापना करूंगा। उसने ऐसा मनोमन डिसाइड कर लिया। और दूसरी क्या बात है, तो दूसरे इसके जीवन के काफी ऐसे प्रसंग है, उससे पता चलता है कि शिवाजी को ही क्यों हम हिंदू साम्राज्य दिन के दिवस मनाते हैं और उसके राज्याभिषेक को ही क्यों हम इतना प्राधान्य देते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण और देना चाहता हूँ। आपको पता है कि पश्चिम की और जो सारे देश है इसमें 3 काफी शक्तिशाली आक्रमणकारों माने जाते हैं। इसमें सीजर्स जो रोम का साम्राज्य स्थापित किया था, और यूरोप में देखे तो नेपोलियन बोनापार्ट। तो इन सभी इतने महान शक्तिशाली थे
किंतु उसका पतन क्यों हुआ, उसको अभी तक लोग जो इतना शिवाजी को याद रखते हैं इतना याद क्यों नहीं रखती। तो उसके पीछे एक रीजन है। हम सिकंदर को देखें, जब सिकंदर भारत की सरहदों पे आया तब सिकंदर की हार होने लगी, तब सिकंदर उसको इस एरिया को छोड़कर चले गया। उसमें ऐसा आत्मविश्वास नहीं था कि हम ये कर सकते थे। और उसके सामने हम शिवाजी महाराज को देखें तो उस वक्त उसके पास पूरी मात्रा में शस्त्र नहीं थे, कोई कोष नहीं था, कोई कोषाध्यक्ष नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं थी, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो भी उसने जो विदेशी आक्रमणकारी लोग हैं उसके सामने एक संग्राम छेड़ गया और हम हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे ऐसा उसने ऐलान कर दिया। वो दो डिफरेंस आपको दोनों के बीच में देखने मिलते हैं। एक के पास, सिकंदर के पास सब कुछ होते हुए भी बावजूद वो चला गया और शिवाजी महाराज के पास कुछ भी नहीं था तो भी उसने ये कर दिखाया। तो जो प्रजा थी उसमें उसको एक विश्वास आया कि ये व्यक्ति है, ये इंसान है, ये हमारे हिंदू का उत्थान कर सकता है। दूसरा, हम सीजर्स की बात करें तो सीजर्स के केस में भी ऐसा हुआ था। तीसरा, नेपोलियन बोनापार्ट, जो वाटरलू की लड़ाई थी वो नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था और हारने के बाद उसकी सेना ने उसको बोला कि आप उसके सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए और आप जेल में चले जाइए, क्योंकि हम अब आपके साथ नहीं चल सकते। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक व्यक्तिवादी, व्यक्ति विशेष व्यक्ति था। उसको अपने ईगो, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए वर्क करता था। और दूसरी तरफ हम शिवाजी महाराज को देखें, जब उसने औरंगजेब ने आगरा में शिवाजी महाराज को कैद कर लिया, तब उसके साथियों ने उसको छुड़ाया और वहां से निकाला और फिर से हिंदू स्वराज की जो लड़ाई थी उसमें उसका साथ दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके लोगों को पता था कि शिवाजी महाराज के सामने निश्चित रूप से एक आदर्शवाद का काम करता है। और वो आदर्शवाद क्या था? वो आदर्शवाद था हिंदू स्वराज्य की स्थापना, हिंदू लोगों का उत्थान, उसके साथ जो अन्याय हो रहे उसको प्रतिकार करना। इस तरह इन तीनों के उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को का जो राज्याभिषेक दिन है उसको हम हिंदू साम्राज्य दिन की तरह उसका सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरी बात क्या होगी? तो दूसरी बात हम देखें कि इसके पीछे मैंने पहले भी बोला कि जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बोलते हैं कि जो संघ है वो हिंदू साम्राज्य दिन का सेलिब्रेशन करता है। संघ तो कोई व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता, वो भगवा ध्वज को समर्पित होता है। तो उसके पीछे का रीजन जाने तो शिवाजी कोई एक व्यक्तित्व नहीं था, वो एक तत्व बन चुके थे और तत्व के पास से हमें कुछ नया सीखने की पूरी स्वतंत्रता हो सकती है। ऐसे हम देखें तो श्री राम प्रभु जी भी एक व्यक्ति थे, किंतु एक वो तत्व बन चुके थे और तत्व की विचारधारा हम ग्रहण कर सकते थे, क्योंकि इन लोगों के जो आदर्श थे वो एक अटल थे। उसको इतना ही पता था कि हमें हिंदू स्वराज्य की स्थापना करनी है, दूसरी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। इन तरह की उसके पास प्रॉपर फोकस और वर्क था। इसीलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ उसको हिंदू साम्राज्य दिन की तरह सेलिब्रेशन करते हैं। और आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको भी हम इसके साथ कोरिलेट कर भी देख सकते हैं। परिस्थिति ऐसी है, बदला क्या है कि पहले हम जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसके सामने लड़ते थे, अब क्या हो चुका है? अब हमने अभी देखा चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान के साथ चल रहा है। तो बात तो वही हुई ना कि विदेशी आक्रमणकारी भारत को कब्जे करने के लिए, हड़प करने के लिए लगातार प्रगति कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि शिवाजी उस समय ऐसी परिस्थिति के सामने खड़े हुए और हिंदू का उत्थान किया जिसकी बदौलत हम आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हिंदू को टका रहे हैं। और उसने भी कहा था ये हमारा हिंदुस्तान है, ना कि तुर्किस्तान था। और औरंगजेब ने तो वहां तक कहा था कि मैं हिंदू साम्राज्य बनाने वाले की कब्र खोदवाऊंगा, किंतु उसका विचलित परिणाम क्या हुआ कि औरंगजेब को दक्षिण में उसकी कब्र बनानी पड़ी, वो फिर से लौटकर वापस उत्तर की तरफ जा ही न सका। तो फ्रेंड्स,
आप सभी को मैं आशा रखता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हिंदू साम्राज्य दिन हम क्यों मनाते हैं। इसको मनाने के लिए हमें शिवाजी महाराज की ही क्यों पसंद की, इनके पीछे ये सभी कारण थे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर से काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।